ये एक ऐसी कहानी है जो सुनने में जितनी आम लगती है इतनी ही अंदर से पेचीदा और सबक आमोज भी है। इसमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू, मजबूरी, लालच और फैसलों के नताइज को बयान किया गया है। मेरा नाम अर्जुन है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी बीवी का नाम पाशपा है। हमारे 2 बच्चे हैं और हम एक निहायत गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना भी हमारे लिए आसान नहीं था, इसीलिए हमने अपना शहर छोड़कर दिल्ली के इलाके साधुरा में आकर रहाइश इख्तियार की ताकि कुछ बेहतर रोज़गार हासिल कर सकी। मैं दिल्ली में मजदूरी का काम करता था, जबकि मेरी बीवी पाशपा घरों में जाकर सफाई सुथराई का काम करती थी। जिस कोठी में वो काम करती थी, इसके मालिक का नाम राकेश था और मालिकन का नाम मीनाक्षी था। इन दोनों की शादी को तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें दौलत, आराम और हर सहूलत से नवाजा था, मगर एक बच्चे की कमी उनकी जिंदगी में वाज़े महसूस होती थी। राकेश साहब एक कंपनी के मालिक थे और रोजाना सुबह सवेरे अपने काम पर निकल जाते थे। इनके जाने के बाद घर में सिर्फ मीनाक्षी और मेरी बीवी पाशपा रह जाती थी। पाशपा घर के तमाम काम संभालती और साथ ही मीनाक्षी का ख्याल भी रखती थी। एक दिन जब पाशपा सफाई कर रही थी तो इसने महसूस किया कि मीनाक्षी कुछ परेशान और उदास है। इसने हिम्मत करके पूछ लिया, मैडम आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? पहले तो मीनाक्षी ने टालने की कोशिश की, मगर बार बार पूछने पर उन्होंने मान लिया कि वो वाकई परेशान है। उन्होंने पाशपा से कहा कि वो इससे एक बात पूछना चाहती हैं। पाशपा ने अदब से जवाब दिया, मैडम अब जो भी कहेंगी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी मदद कर सकूं। तब मीनाक्षी ने एक ऐसा सवाल किया जिसने पाशपा को हैरान कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्या कहीं से बच्चा गोद लिया जा सकता है। ये सुनकर पाशपा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। इसने नरमी से कहा कि अभी भी उम्मीद बाकी है, डॉक्टर से मशवरा किया जा सकता है, इलाज मुमकिन है। लेकिन मीनाक्षी ने बताया कि वो बहुत इलाज करवा चुकी हैं, मसला उन्हें नहीं बल्कि उनके शौहर में है और इसी वजह से वो औलाद से महरूम हैं। ये सुनकर पाशपा ने मशवरा दिया कि फिर शौहर का इलाज करवाया जाए, मगर मीनाक्षी ने मायूसी से बताया कि इस हवाले से भी काफ़ी कोशिश हो चुकी है, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सूरत हाल दोनों के लिए निहायत हसास थी। पाशपा कुछ देर सोचती रही और फिर इसने एक ऐसा मशवरा दिया जो इस वक्त तो इसे दुरुस्त लगा, मगर दरहकीकत बहुत पेचीदा था। इसने कहा कि दुनिया के रवैये सख्त होते हैं, लोग बातें करते हैं और बाज़ औक़ात इंसान दबाव में आकर ऐसे फ़ैसले कर लेता है जो बाद में मुश्किल पैदा कर देते हैं। मीनाक्षी को ये बात सुनकर गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई। उन्होंने पाशपा को डांटा कि ऐसी बात सोचने से पहले भी एहतियात करनी चाहिए। पाशपा ये सुनकर खामोश हो गई और अपना काम मुकम्मल करके घर वापस आ गई, लेकिन इस बात ने मीनाक्षी के दिल में एक हलचल पैदा कर दी थी। वो पूरी रात सो ना सके और मुसलसल इसी बात पर गौर करती रही। उन्हें मुआशरे के ताने, तनकीद और अपनी कमी का एहसास सता रहा था। अगले दिन जब पाशपा दोबारा काम पर आई तो वो खामोशी से अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद मीनाक्षी आईं और उससे बात की। उन्होंने कहा कि शायद पाशपा की बात में कुछ हकीकत है, क्योंकि दुनिया वाकई सख्त है और लोग किसी को नहीं छोड़ते। फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई काबिले एतमाद शख्स हो तो शायद वो अपनी ज़िंदगी की इस कमी को पूरा कर सके। पाशपा ने फ़ौरन इनकार किया कि वो किसी अजनबी को इस मामले में शामिल नहीं कर सकती। तब मीनाक्षी ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया जो सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर का शख्स आएगा तो शक पैदा होगा, लेकिन अगर पाशपा का शौहर मदद करे तो ये बात राज में रह सकती है।
इसके बदले में वो पाशपा को अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार थी। ये सुनकर पाशपा के दिल में लालच पैदा हुआ। गुर्बत ने इसे कमज़ोर कर दिया था और उसने बग़ैर ज़्यादा सोचे हाँ कर दी। घर आकर इसने अपने शौहर अर्जुन को बताया कि एक अच्छी नौकरी का मौका मिला है जहाँ इससे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन इसने असल हकीकत छुपा ली। अगले दिन वो अर्जुन को लेकर मीनाक्षी के घर गई। वहाँ मीनाक्षी ने इससे आम सवालात किए और इसे काम समझाया। अर्जुन को खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि पाशपा सफाई का काम करती रही। कुछ दिन सब मामूल के मुताबिक चलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। मीनाक्षी ने मुख्तलिफ बहानों से अर्जुन को अपने करीब लाना शुरू किया। इब्तिदा में अर्जुन को कुछ अजीब लगा, मगर वो एक मुलाजिम था और हुक्म मानना उसकी मजबूरी थी। वक्त के साथ उनके दरमियान फासला कम होता गया और एक ऐसा ताल्लुक बन गया जिसने सब कुछ पेचीदा कर दिया। ये सब कुछ खुफिया तौर पर जारी रहा, यहाँ तक कि एक दिन मीनाक्षी को अंदाज़ा हुआ कि वो उम्मीद से है। उन्होंने खुशी से ये खबर घर में फैला दी, लेकिन जब ये बात उनके शौहर तक पहुंची तो वो हैरान रह गए। उन्हें मालूम था कि मसला उनमें है, इसलिए वो शक में मुब्तला हो गए। उन्होंने खामोशी से मामले की हकीकत जानने का फैसला किया। उन्होंने निगरानी शुरू कर दी और एक दिन अचानक वापस आकर हकीकत देख ली। इस लम्हे सब कुछ वाज़े हो गया। इब्तिदा में वो बहुत गुस्से में थे और सख्त कदम उठाने का सोचा, लेकिन जब मीनाक्षी ने अपनी मजबूरी और हालात बयान किए तो वो कुछ हद तक नरम पड़ गए। जब राकेश ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया तो इसके लिए वो लम्हा ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा बन गया। उसके दिल में गुस्सा, दुख और धोखा सब एक साथ जमा हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस सूरत-ए-हाल पर कैसे रद्दअमल दे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मीनाक्षी सर झुकाए खड़ी थी, जबकि अर्जुन एक तरफ खौफज़दा खड़ा था। राकेश की नज़रें दोनों पर जिमी हुई थीं। कुछ लम्हों बाद राकेश ने गहरी सांस ली और मीनाक्षी से पूछा, ये सब किया है? मुझे सच सच बताओ। और मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। इसने धीरे धीरे सारी बात बयान कर दी, अपनी बेबसी, मुआशरे के ताने, माँ बनने की ख्वाहिश और वो सब कुछ जिसने इसे इस मकाम तक पहुँचाया। इसने कहा, मैंने कभी ये सब करने का नहीं सोचा था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं रोज़ लोगों की बातें सुनती थी। मुझे एहसास दिलाया जाता था कि मैं अधूरी हूँ। मैं सिर्फ एक बच्चा चाहती थी। ये सुनकर राकेश का गुस्सा कुछ कम हुआ, मगर दिल का दर्द अभी भी बाकी था। इसे एहसास था कि कमी इसमें थी और इसी वजह से ये सब हुआ। लेकिन फिर भी धोखा तो धोखा ही होता है। उधर अर्जुन के लिए भी ये सब किसी आजमाइश से कम नहीं था। वो सिर्फ एक बेहतर रोज़गार के लिए आया था, मगर हालात ने इसे एक ऐसी सूरत-ए-हाल में डाल दिया जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। राकेश ने अर्जुन की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखो ये सब राज ही रहेगा। अर्जुन ने फौरन सर हिलाया और वहाँ से निकल गया। वो जानता था कि अब इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं रही। घर वापस जाकर इसने पाशपा से बात की। पाशपा को पहले ही अंदाज़ा था कि कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है। जब अर्जुन ने सारी हकीकत बताई तो पाशपा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसके दिल में एक तरफ पैसों की खुशी थी, मगर दूसरी तरफ एक अनजाना खौफ भी था कि कहीं ये सब उनकी ज़िंदगी पर कोई बुरा असर न डाल दे। इधर मीनाक्षी और राकेश के दरमियान एक लंबी गुफ्तगू हुई। इब्तिदा में राकेश ने अलहदगी का सोचा, लेकिन फिर इसने हालात को समझने की कोशिश की। मीनाक्षी ने साफ कहा,
अगर तुम चाहो तो मैं ये घर छोड़ देती हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ किया सिर्फ एक बच्चे के लिए किया। ये सुनकर राकेश गहरी सोच में पड़ गया। वो जानता था कि वो खुद इस कमी को पूरा नहीं कर सकता था। काफी सोचने के बाद उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद हर कोई ना कर पाए। इसने कहा, जो हो गया वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें तो शायद हम अपनी जिंदगी को संभाल सकते हैं। ये फैसला आसान नहीं था, मगर इसने हालात को कबूल करने का रास्ता चुन लिया। इसने तय किया कि वो आने वाले बच्चे को अपना नाम देगा और उसकी परवरिश करेगा। वक्त गुजरता गया। मीनाक्षी की हालत बदलने लगी और घर में एक नई उम्मीद पैदा होने लगी। राकेश भी आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल करने लगा। दूसरी तरफ अर्जुन और पाशपा की जिंदगी भी बदल रही थी। उन्हें कुछ पैसे मिले जिससे उनकी माली हालत बेहतर हुई, लेकिन ज़हनी सुकून कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ था। अर्जुन अक्सर सोचता था कि क्या इसने सही किया गलत। वो जानता था कि इसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालात के दबाव में आकर किया था, मगर फिर भी इसके दिल में एक बोझ सा रहता था। पाशपा भी कभी कभी सोचती थी कि अगर वो लालच में ना आती तो शायद ये सब ना होता, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। चंद महीनों बाद वो दिन भी आ गया जब मीनाक्षी ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राकेश ने इस बच्चे को गले लगाया और दिल से कबूल किया। ये लम्हा सब के लिए ख़ास था, मगर हर एक के दिल में अपनी अपनी कहानी भी छपी हुई थी। वक्त के साथ साथ ज़िंदगी मामूल पर आने लगी, मगर ये वाक़या सब के दिलों में एक सबक बनकर रह गया।